जय श्री तरणबड़ गुरुदेव। बच्चों, आज के जमाने है टीवी युग है और मोबाइल का युग है और वो टेक्निकल यानी कन्नड़ में तांत्रिक का युग भी है, टेक्नोलॉजी युग भी है। अब यहाँ बातचीत करने तो सीधा आप दूरभाषा से पहले कर दूरभाषा में एक दूसरे में वार्तालाप हो जाते थे। अभी और एक कदम मानो बढ़ा है, वहाँ मोबाइल में अपने दूर रहने वाले लोगों से बातचीत एक ही क्षण में कर सकते हैं। वहाँ का चित्र यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ का चित्र वहाँ भेज सकते हैं। ये मोबाइल का युग है। बच्चों, आज पाठ हम देखेंगे मोबाइल का बोलबाला। मोबाइल 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 का बोलबाला। मोबाइल का बोलबाला। लेखिका है लेखिका सुरेखा सुरेखा शर्मा। सुरेखा शर्मा। शांति पहले लेखिका का परिचय देखेंगे बच्चों। जन्म स्थान शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यता रचनाएं रचनाएं जन्म 11 अगस्त 1956। 11 अगस्त 1956। सफीदों जिंदा यानी जिन हरियाणा। शैक्षिक योग्यता MA BEd BEd
MA BEd, MA BEd। रचनाएं, रिश्तों का एहसास, रिश्तों रिश्तों का एहसास, रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, बाल कविता संग्रह, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, नन्ही कोमल, नन्ही कोमल, बाल एकांकी, बाल एकांकी, बच्चों, लेखिका का परिचय हम देखेंगे। लेखिका का परिचय, लेखिका का नाम है सुरेखा शर्मा, सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1954 में सफीदों यानी जिंद हरियाणा में आते हैं, वहां जन्म हुए। इनकी शैक्षिक योग्यता MA BEd है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल एकांकी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा, अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। लेखिका सुरेखा शर्मा शांति जी 11 अगस्त 1954 में हरियाणा में आने वाली सफीदों यानी जिंद प्रदेश में जन्म हुए। इनकी शैक्षिक योग्यता है MA BEd है। हरियाणा प्रादेशिक हिंदी संस्थान या साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री थे और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य भी रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल साहित्य का संग्रह, कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा, अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। मक्ले सुरेखा शर्मा ಶಾಂತಿ ರವರು 11 ಆಗಸ್ಟ್ 1956 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಫೀದೋ ಅಂದರೆ ಜಿಂದ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। ಇವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಓದುಗಾರಿಕೆ ಇವರು ಓದಿರೋದು MA BEd ಓದಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಗಿನ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह इನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳು। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल,
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭೋಪಾಲ್, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. मोबाइल का बोलबाला, बोलबाला बोलबाला यानी बातचीत. बोलबाला का अर्थ है बातचीत है. छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली, चिट्ठी, दूरभाष यानी टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे. वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे. बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है. उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी. सदियों से उसका एक छत्र राजा था, पर आज वह बहुत उदास है. अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है. तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया. टेलीफोन मन ही मन में, दिखने में चूहा जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ, चल दूर हट मुझसे. आकर बैठ गया मेरे पास. तेरे औकात की क्या है मेरे सामने. तब मोबाइल बोलते हैं चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तू गुस्सा क्यों हो रहे हो. मुझसे कोई गलती हो गई क्या. मैं माफी चाहता हूं, तुम मेरे बड़े भाई हो. टेलीफोन, गुस्सा ना करो तो क्या करो, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही. सब तुम्हें अपनी छाती से लगा घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हुए हैं. एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकती. मोबाइल, टेलीफोन, भैया ये बात बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है. बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं. तुम जो कहोगे मैं करूंगा. टेलीफोन, तुम क्या करोगे. अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं. चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है. देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरा सुंदर से मुकड़े पर धूल जमीन पड़ी है. अब मुझे कोई शौक भी नहीं कर सकता. मोबाइल, भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हैं. अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था. सदियों से तुम्हारा ही राज था. इसमें गुस्से होने की क्या बात है. एक ना एक दिन तो यहां होना ही था. टेलीफोन, अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बाद जाते हैं. पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी. क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में.
मोबाइल बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन। अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी। पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारे सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ। अरे क्या हुआ? आवाज तो दादी की बक्स से आ रही है। दोनों बक्स खोलते हैं, वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? चौंक हो जाते हैं। क्या बच्चों, टेलीफोन और मोबाइल का दोनों का वार्तालाप हो जा रहे हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि टेलीफोन और मोबाइल, टेलीफोन और मोबाइल टेलीफोन और मोबाइल दोनों का वार्तालाप हो रहे हैं। टेलीफोन कहते हैं मन में दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ। चल दूर हट, मुझसे आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? मूंछ मूंछ मीसे मीसे MUS mustache, MUSTACHECHE मूंछ, पूंछ पूंछ यानी दुम दुम, बाला, अंग्रेजी में टेल। छोकर। क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूं, तुम मेरे बड़े भाई हो। गुस्सा गुस्सा गुस्सा
क्रोध, गुस्सा, क्रोध। माफी, माफी। क्षमा, माफी, क्षमा। फिर पहले बताते हैं, तुम देखने में चूहे के जैसे हो, ना मूंछ भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है, फिर भी इतनी पूछताछ करती हो क्या? चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या मेरे सामने? औकात, योग्यता, औकात, योग्यता। औकात, योग्यता। तुम्हारा योग्यता क्या है? ऐसे टेलीफोन कहते हैं। तब मोबाइल छोड़कर, क्या हुआ भाई? तो मैं कुछ भी नहीं किया। क्यों क्रोध करते हो, गुस्से करते हो? तुझसे कोई गलत हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे बड़े हो भाई हुआ ना तुम। ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏ ನಿನ್ ಮೀಸೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಮಾಡ್ತೀಯೇನೋ, ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ದೂರ, ನನ್ನಿಂದ ಹತ್ರ ಇರಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು? ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೆಚ್ಚು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್. ಏನಾಯ್ತು ಸಹೋದರ? ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಭಾಯ್? ಏನಾಯ್ತು ಸಹೋದರ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏಕಪ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವೆ ನೀನು? ಏನು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇನೋ? बच्चों, टेलीफोन गुस्सा ना करो तो क्या करो? टेलीफोन कहते हैं गुस्सा ना करो तो क्या करो? पता है, जब से तुम आए हो हमारे को कुछ नहीं रही हो, सब तुम्हें अपनी चौथी से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन सकते। छाती, यानी सीना, चेस्ट। जुदाई मतलब बिछड़ना, अगलुविके, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಬಂದಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಬಂದಿಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಮತ್ತು ಮಾನವನಿಗೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, टेलीफोन भैया, ये नो टेलीफोन है ना, ये तो बताओ इसमें हमारे क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम जो कहोगे मैं करूँगा। कसूर दोष, कसूर दोष, दोष। ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳು.
ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನಪ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ ಹೇಳು, ಬತಾವು, ಹೇಳು, ತಿಳಿಸುವಂತ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನೇ ದೋಷ ಇದೆ? ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳು. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳು, टेलीफोन है। तुम क्या करोगे? आप तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी धूम मची हुई है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। धूम वही हो, धूम वही हो, धूम वही हो, हाल स्थिति हाल